आओ सती, अपनी कल्पना के राजकुमार को तो देखो। आपने मुझे बहुत ही सुंदर जमाता दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय रहते तदवीश को सुंदर बनाकर मेरा मान रख लिया है चटा। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। उपहार के स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। शिल्पकार को पुरस्कार मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ। इन्होंने जो कुछ भी किया है केवल मेरे लिए किया है, इसीलिए इन्हें पुरस्कृत करने का अधिकार भी केवल मेरा ही है। कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ शिल्पकार। वैसे कलाकार की प्रसन्नता पुरस्कार में नहीं, उसकी कला की सफलता में छिपी होती है। आज तो आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी। मुझ पर इतना बड़ा उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अति प्रसन्नता है देवी सती। आपके पिता को दिया हुआ वचन पूरा करने में मैं आपकी सहायता कर पाया। जो उपकार आपने मुझ पर किया है उसे मैं आजीवन याद रखूंगी। लीजिए, अब आपका होने वाला जमाता सुंदर और रूपवान हो गया है। अब तो आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे ना? मैं जिस कार्य के लिए आया था वो संपूर्ण हुआ प्रजापति। आज्ञा दीजिए। चलो सेवक।
ठहरिए। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है शिल्पकार। आप सबकी कल्पना को आकार देते मेरी भी एक कल्पना है शिल्पकार, जिसे मैं मूर्ति के रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए शिव की मूर्ति बनाएं। मैं चाहता हूं कि सती के विवाह में अतिथियों का स्वागत शिव की द्वारपाल की मुद्रा वाली मूर्ति करें। सती के साथ विवाह का स्वप्न देखने वाला शिव सती के विवाह में अतिथियों की चरण पादुकाओं की रखवाली करेगा। मूर्ति बन जाएगी प्रजापति। मैं उसे बनाकर ही यहां से जाऊंगा। आखिर कर ली ना अपनी मन की सारी इच्छा पूरी, कर दिया ना दूर मुझे अपने आप से। विश्वास नहीं होता शिव, ये सब आपने किया। विश्वास नहीं होता कि आप विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कैसे किया, क्यों किया? मत रो, मैं हूं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा विवाह सतवेश के साथ नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। तुम्हारे ही माध्यम से जटा ने सतवेश को सुंदर बनाया है ना, अब तुम्हें तोड़कर मैं फिर से कुरूप बना दूंगी। सती केवल महादेव की है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगी। मेरी जीती जी तो कदापि नहीं। रुक जाओ प्रिय, ये क्या अनर्थ कर रही हैं? अनर्थ होने से रोकने जा रही हूँ स्वामी। सती शिव की अर्धांगिनी है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? और यदि मैं कहूं कि ये मूर्ति स्वयं शिव ने बनाई है तो? क्या? हाँ प्रिय, जटा और कोई नहीं, स्वयं महादेव है, और अपनी सती के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए। भूल गई आपने जो शिव को आमंत्रण दिया था, उन्हें सती के रक्त में डूबा हुआ रुद्राक्ष दिखाया था।
काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का अहित नहीं होगा। ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। तो जटा ही शिव है? और ये रहस्य स्वयं सती भी जानती है। क्या? और फिर भी सती और सतवीश के विवाह का अनर्थ होने जा रहा है? सती और शिव ऐसा कैसे कर सकते हैं स्वामी? संसार के सभी अर्थों को जन्म देने वाले महादेव कोई भी कार्य बिना अर्थ के कैसे कर सकते हैं? सती ने प्रजापति को वचन दिया था उनकी इच्छा के वर से विवाह करने का, तो जब तक वो वचन टूट नहीं जाता सती शिव की कैसे हो सकती है? परंतु सती का वचन कहाँ टूट रहा है स्वामी? पिताजी तो सती के वचन के आधार पर ही उसका विवाह सतवीश के साथ कर रहे हैं। मनुष्य करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। महादेव जो भी कर रहे हैं सती के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। अब आप भी सारी शंकाओं को त्याग दें, शिव पर आस्था रखें। शिव पर आस्था तो स्वयं से भी अधिक है स्वामी। शिव स्वयं सती की सहायता करने आए हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना प्रसन्न तो मैं तब भी नहीं हुई थी जब उन्होंने आपको अपने मस्तक पर धारण किया था। आज शगुन होगा और 2 दिवस उपरांत विवाह। परंतु प्रजापति का आधा पद और अधिकार मुझे शगुन से पूर्व चाहिए। प्रजापति का पद कोई मुद्रिका नहीं है जिसे उतार कर मैं आपको पहना दूं अंगिरा ऋषि। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषि, दिक्पालों और इंद्र की उपस्थिति में ही वो पद दिया जा सकता है। सबके आते ही सबसे पहले तय प्रजापति पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तदुपरांत विवाह। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अंगिरा ऋषि? दक्ष के भवन में सती का वध असंभव है। मुझे किसी भी प्रकार सती को भवन से बाहर ले जाना होगा। परंतु मुझे आपत्ति है। इसे मेरी विनती समझिए। मैं शगुन से पूर्व केवल सती के साथ वन के विष्णु मंदिर में जाकर पूजा करना चाहता हूं। आवश्यकता क्या है? विवाह के पश्चात चले जाना। आवश्यकता है पिताजी। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं कभी सुंदर बन पाऊंगा। इसी चिंता में एक दिन वन के विष्णु मंदिर चला गया और वहां भगवान को वचन दे दिया, यदि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो विवाह से पूर्व सती के साथ आकर उनका पूजन करूंगा। बस इतनी सी बात। विवाह एक शुभ अवसर। यदि विवाह के पूर्व तुम विष्णु जी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहते हो तो अवश्य करो। सती अवश्य तुम्हारे साथ जाएगी। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जानने का अवसर भी प्राप्त कर लोगे।
हार गए शिव, तुम हार गए। ये विवाह आपकी विवशता है ना? मृत्यु हर विवशता को समाप्त कर देगी सती। तुम सद्भीष नहीं हो। कौन हो तुम? तुम्हारा काल। वृतासुर हूं मैं। मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ सती। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सते। व्यर्थ प्रयास मत करो। महर्षि दधीची, महर्षि दधीची, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ पुत्री सती? क्या बात है? वो राक्षस, उस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। मैंने कहा था व्यर्थ प्रयास मत करो। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है सती। रुको, ये मेरा आश्रम है। यहां हिंसा का प्रयोग वर्जित है। जाओ, चले जाओ यहां से। सती के प्राण लिए बिना कैसे लौट जाऊं? और तुम्हें अपने प्राणों से मोह है तो मेरे मार्ग से हट जाओ। ऋषि हर मोह से मुक्त होता है। आज दधीची अपने प्राण देकर भी सती की रक्षा करेगा। मेरे जीवित रहते तू सती को छू भी नहीं पाएगा दुष्ट। रुक जा दुष्ट। हट जा दुष्ट। महादेव, सती की रक्षा करें महादेव। रक्षा करें प्रभु, सती की रक्षा करें। महादेव।
क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं तो इतना निर्बल हो चुका हूं कि आपके सम्मान में खड़ा रहना तो दूर, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। जो अपने आचरण से धर्म की स्थापना करते हैं उन्हें किसी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती ऋषि दधीची। आप सती के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने को तैयार हो गए। असहनीय कष्ट सहते रहे परंतु अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। आपका यह कर्म कई तपस्याओं के फल के बराबर है। आपके इस कर्म से प्रसन्न होकर मैं आज आपको एक वरदान देता हूं। आज के पश्चात आपके शरीर की सारी हड्डियां वज्र की बन जाएंगी। जिसे इस संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं पाएगी। उठिए ऋषि दधीची। महादेव, क्षमा कीजिए महर्षि, आज मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ गया। मुझे क्षमा कीजिए। कर्म का फल मिलता है ये तो सुना था, लेकिन कर्म के फल से कई गुना अधिक का वरदान तो केवल महादेव ही दे सकते हैं। प्रभु, आज आपके और आदिशक्ति के एक साथ दर्शन हो गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। शगुन का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सती और सद्विज को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? आ गई। आसन ग्रहण करो। चंद्रदेव ने तो कहा था शिव जटा बनकर सती को वचन के बंधन से मुक्त कराने आए हैं, परंतु सती का तो शगुन भी होने वाला है। अब कैसे मुक्त होगी वो वचन से?
कैसे? वधू और वर एक दूसरे को पान सुपारी और नारियल अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम वर शगुन अर्पित करेंगे। शब्दीश, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, नारियल अर्पित करो। सती, हाथ आगे करो। सतीश, वो तुम्हारी ही मूर्ति है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, नारियल अर्पित करो। घोर अपशकुन। नहीं, वो सतीश, सतीश,